महाराज जी के सानिध्य में रहे, बड़े पद पर रहे, और उत्तर प्रदेश के हमने ऐसा सुना है कि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि सबसे बड़े पद पर रहेंगे और कोई नया पद क्रिएट किया गया था। क्या सच है? और वो किस तरह से गाड़ी आती है? महाराज जी आपके यहाँ आना था उन्हें जब आप भोपाली में रहते थे। भोपाली में रहते थे ना सब? हाँ, भोपाली में उनको हाँ, तो आप गए थे। तो दादा एक बात बताइएगा, उस समय अगर कुछ याद हो, आप वहाँ गाड़ी लिए हुए खड़े। नीमकरौली बाबा की खास बात थी जी। कि वो बहुत हम लोगों का मजाक चलता रहता था। अच्छा। आधा वक्त तो हम लोगों का मजाक ही चलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आपको हमने कई मंदिरों के दर्शन कराए, महाराज जी के भक्तों से मिलवाने की जो श्रृंखला है उसमें हम बैठे हैं सोनी साहब के घर में। अच्छा साहब, एक घटना, हम और बातों में परिवार में बाद में आएंगे। आप एक बार महाराज जी को लेने गए और सुधीर दादा कैसे बाढ़ आई हुई थी उस समय, और महाराज जी हबीब एक ड्राइवर हुआ करते थे। अरे हाँ हाँ, हैं? अरे वो तो चला गया जापान। जापान में रहते हैं। हाँ, अच्छा। और जापानी औरत से शादी भी गई हुई है। हबीब दादा सुन रहे होंगे तो क्योंकि आपसे भी मेरी बात हो चुकी है और आपके सारे राज इन लोगों के पास हैं। अब वही रहता है। वही रहते हैं। तो वो गाड़ी आगे जाके फंस जाती है। सुधीर दादा जो इलाहाबाद के प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी हैं, उनके साथ बाबा निकल जाते हैं आगे, और वो किस तरह से गाड़ी आती है। महाराज जी आपके यहाँ आना था उन्हें जब आप भोपाली में रहते थे। भोपाली में रहते थे ना सब? हाँ, भोपाली में उनको हाँ, तो आप गए थे। तो दादा एक बात बताइएगा, उस समय अगर कुछ याद हो, आप वहाँ गाड़ी लिए हुए खड़े थे और गाड़ी लेके आए थे, तो महाराज जी ने सुधीर दादा को डांटते हुए कहा था कि तूने याद नहीं दिलवाया, मुझे सोनी के यहाँ जाना था और तू कैसा काम करता है, तूने दोपहर कर दी। क्या ऐसा कुछ हुआ था? मुझे तो याद नहीं है। याद वो नहीं है। आए थे। अच्छा। ये भी थे वहाँ। नहीं, आप गाड़ी में बैठाल के लाए थे क्या? हाँ, आए थे, बैठ के लाए भी थे। हाँ। और वो भी ऐसे लाए थे कि किसी को बताना नहीं। जी जी। गुप्त। तो फौज रेस्ट हाउस में ठहरे थे जी। इसलिए कि उनको थोड़ा एकांत चाहिए था। अच्छा। क्योंकि लोग ज़्यादा उनको तंग मत करें, सुबह से शाम तक आते रहते थे। जी। तो वहाँ पे 2-3 दिन गुजार के गए फिर उसके बाद। अच्छा अच्छा। तो ये घटना कुछ और होगी, क्योंकि महाराज जी तो सोनी साहब के यहाँ आते ही रहते थे। जो मैं घटना बता रहा हूँ वो मैंने पारस स्पर्श में पढ़ी है, और पारस स्पर्श में ये दिया है कि जब वो लौट के आए हैं तो आप अपनी जीप थी शायद, गाड़ी कौन सी हम तो गाड़ी थी मेरे ख्याल में फिएट थी। फिएट थी। तो ये गाड़ी लिए हुए वहाँ तैयार थे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो सारथी एक बार बन जाता है तो कृष्ण भगवान की पदवी अपने आप मिल जाती है। तो आपने तो महाराज जी की गाड़ी चलाई हुई है, वो महाराज जी सबकी गाड़ी चलाते हैं, उनकी गाड़ी आपने चलाई है, और आप अपने घर बिठा के लेके जाते थे और वहाँ से फिर कैंची धाम भी भेजने आते थे। ये दो गाड़ियों में बहुत फर्क है, अंतर है। हाँ? एक आपका मैकेनिकल पुर्जा है जी, दूसरा आपकी जिंदगी है। जिंदगी है। तो इन दोनों को आप मत मिलाइए। जी जी जी। ये क्योंकि एकदम अलग चीज है, और ये कहावत में आ जाती है कि जिंदगी की गाड़ी ऐसे चलती है ना। और आपको बता दें कि सोनी साहब के परिवार में महाराज जी का बड़ा आना हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपके यहाँ आते थे तो खाते क्या थे? वो फलहार, वो उसकी हलवे की तरह। अच्छा। या और उसके साथ या वो देते थे, क्या नाम है, फल वगैरह, केला, ये वो, तो ये क्या नाम है, एप्पल वगैरह सब देते थे। तो वो वैसा खाना नहीं खाते थे वो। आपको
पहली दर्शन यात्रा महाराज जी के साथ कब हुई? जैसे महाराज जी आए होंगे तो क्या उम्र रही होगी आप लोगों की? तो कमी की मतलब उस तुम्हारी वक्त क्या उम्र थी? मेरी तो बाबा नीम करोल से होगी बहुत कम, तुम्हारी तो और भी कम थी। इनका तो 4 या 8 साल हमसे यंगर थे। तो अरे तुम्हारी अलग समय में हुई है, हमारी अलग समय में हुई है। अच्छा, आपने दर्शन अलग किए हैं? ये बता रहे हैं, ये तो मैं हमारी माता जी बता रही थी हाँ हाँ। कि एक बार वो उनको मेरे ख्याल में हनुमानगढ़ में मिलने गई थी, हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा अच्छा। हमें इन्वर्टेड मीजल्स हो गया था, जी। मतलब मीजल था वो अंदर से, हम्म। तो उसमें बड़ी जलन होती थी, तो रात को उठ के हम चीखते थे, अच्छा। तो बुखार भी बहुत ज़्यादा था, तो वो घबराई हुई थी, उनका चरित्र ऐसा था। तो महाराज जी हमारे घर आए थे, जी ये बताते हैं जी गौतम साहब हमारे। जी। बड़े भैया। हाँ, मुझे तो ये सब याद थोड़ी है। हाँ, और अपने आप आ गए थे, तो हमारी माता जी को भी समझ नहीं आती थी कि भाई कोई ऐसा संत जो बिल्कुल फ़कीर है, जिसने दुनिया को त्याग रखा है, आ जाए तो उसका कैसा देखभाल करना। जी। फिर वो जब आए तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, इनकी सब मीजल्स खत्म हो जाएंगी। अच्छा। और बिल्कुल अगले दिन ठीक हो गई। हाँ। जो कुछ भी है वो ठीक हो गई, एक दिन में तो नहीं होती है, पर ठीक हो गई थी। जी। तो हमारा तो जो इनका परिचय हुआ फीवर था, एकदम गिर गया। हमें तो याद नहीं, हमारी तो उम्र थी 4-5 साल की। 4-5 साल की। और तो ज़्यादा ये पक्का हो गया कि आपने जो प्रथम दर्शन किए वो 4 और 5 वर्ष की आयु में कर लिए। जब भी करिए उन्होंने उन्होंने करवाए, वो अपने आप आ गए थे घर पे। जी। हाँ, उसके बाद से घर पे आते ही रहे हम लोग के। उसके बाद उन्होंने हमें अपना लिया, हमने उनको अपना लिया। बस जिस दिन वो आए थे ना, जब मीजल्स हुई थी इनको, जी जी। तो उन्होंने कहा हमारी माता जी को कि फिक्र नहीं करो, अगले दिन ठीक हो जाएगी। वो ठीक हो गए थे। हाँ, ठीक हो गई। पिताजी महाराज जी के सानिध्य में रहे, बड़े पद पर रहे, और उत्तर प्रदेश के हमने ऐसा सुना है कि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि सबसे बड़े पद पर रहेंगे, और कोई नया पद क्रिएट किया गया था। क्या सच है? वो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हुए थे। हाँ। उसके बाद फिर आईजी फॉरेस्ट हो गए थे सेंटर में। जी। तो फिर बस उसके बाद तो वही था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। बाद में फिर वो क्या नाम है, उस वक़्त आई थिंक वो सेक्रेटरी जी का, जी। वो उस ज़माने में किया नहीं था। मिस्टर पाटिल थे उस ज़माने में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के। तो उसमें कुछ वो जो सेक्रेटरी जी। की पोजीशन नहीं उस दी पद थी, पर। नहीं दी थी। जी। तो वो तो अब फिर बाद में ये चीज़ें ठीक हो गई थी। मैंने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में आपको, जब हमने आपको अजीत शुक्ला जी से मिलवाया था कानपुर, है ना, अजीत शुक्ला जी का इंटरव्यू आपने जल्दी में देखा था, तो शंकर दयाल शर्मा की एक याद, एक संस्मरण आपको भी याद है, तो क्या हुआ था साहब शंकर दयाल शर्मा थे? तो देखिए, हमारा नीमकरली बाबा की खास बात थी जी। कि वो बहुत हम लोगों का मजाक चलता रहता था। अच्छा। आधा वक्त तो हम लोगों का मजाक ही चलता रहता था, हंसी मजाक में बैठ के, और तो कुछ खास नहीं। तो एक दिन ये शंकर दयाल शर्मा, पता नहीं उपराष्ट्रपति थे या राष्ट्रपति, नहीं उस नहीं, टाइम प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट। वो आए कैंची में आए, हाँ तो थोड़ी हलचल तो हो ही जाती है। हाँ। तो वो जो कैंची में महाराज का कमरा है, जहाँ उनकी मूर्ति अब उसके ठीक सामने। स्थापित की है, उसके सामने, वहाँ पे हम लोग बैठे थे, उनको भी बैठा दिया। तो उनसे बातचीत होती रही, तो उन्होंने कुछ बोला, मुझे याद नहीं किस चीज़ के बारे में क्या बोला। अच्छा, शंकर दयाल शर्मा जब गए थे, बाहर गए थे ना, मतलब एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी। वही याद बात। आपसे जो चर्चा हुई थी, तो उसमें फिर आपसे क्या पूछा था? नहीं, ऐसा था कि उन्होंने फिर पूछा कि भाई विक्रम, ये बता शंकर दयाल सही कह रहा है।
मैंने सुना था क्या बोल रहे थे वो। अब मैंने सोचा कि ये कोई सही बात नहीं है, और कुछ पूछा था उन्होंने कि ये हो रहा वो हो रहा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे ख्याल से तो सही नहीं कह रहे हैं। अब वो भी क्योंकि इतने बड़े ओहदे पे थे, मैंने कहा कि मेरे ख्याल से सही नहीं कह रहे हैं, कुछ हद तक सही हो सकता है पर मेरे ख्याल से सही नहीं कह रहे हैं। बड़ी हिम्मत की बात थी। वो नहीं, अब उनके सामने बैठे हुए तो हिम्मत का क्या प्रॉब्लम, हिम्मत की महाराज ज़रूरत ही नहीं। तो मैंने कहा अरे भाई शंकर दयाल ये बता, ये तो कह रहा है ठीक कि नहीं है। जो ये बात है ये ठीक नहीं है। तो वो कहने लगे साहब कह रहा है तो आपके सामने कह रहा है, हो सकता है आप ही कहलवा रहे हो, क्या पता है। ऐसे कुछ बात चली तो कहते नहीं नहीं बता किस लिए कह रहा है तू कि ये ठीक नहीं है। जी। तो मैंने कुछ कहा, तो कहते हैं अब ये बता कि ये बात सही है कि नहीं। तो कहने लगे हाँ कुछ हद तक तो सही है। कुछ हद तक सही है। हाँ, तो उसके बाद वो हंसने लग गए सब, मजा के उसके बाद बात आगे चलती रही। तो अब ये सब चलता था, वो मजाक तो सबके साथ करते थे, प्रसाद भी आता था सबके ऊपर फेंकते थे, अच्छा, लोगों को कैच करना पड़ता था। ऐसे करके है? हाँ, तो कुछ ना कुछ मजाक चली रहती थी। प्रसाद में अक्सर क्या खिलाते थे? मुझे वो खिलाते नहीं थे, जो प्रसाद आता था वो सबको बांट देते थे। अच्छा। आप दीजिए मतलब पेड़े लड्डू जो भी कुछ है सब ऐसी बात- चीज़ें। हाँ लड्डू नहीं फेंकते थे, वो फल फेंकते थे। और कई बार हाथ से भी डाल दे देते थे वो।